आज ये खबर करते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी सांसें फूल रही है और एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं अपने राज्य के और देश के नेताओं का बयान सुनता हूं, उनके चुनावी वादों को सुनता हूं, तो लगता है कि शायद इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इन नेताओं के झूठे वादे की कड़वी सच्चाई ये है कि बिहार के मधुबनी की एक महिला जिसको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, जब अस्पताल के बिस्तर पर अर्धनिद्रा में लेटकर अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, तो बिहार सरकार के कोई नेता और मंत्री को तो छोड़ दीजिए, शायद स्थानीय मुखिया और सरपंच को भी छोड़ दीजिए, बल्कि उस जिले या ब्लॉक का एक अधिकारी तक उनको देखने नहीं जाता है। मेरी ये टीस इस बात की बिल्कुल नहीं है कि वो कोमा में थी तो रोज उनके परिवार के तरफ से 8,000 रुपए खर्च हो रहे थे और केंद्र सरकार से 8,000 रुपया प्रति महीना मिलने वाला उनका पेंशन पिछले कई महीनों से बंद था। ये टीस तो इस बात की है कि एक महिला जिसने बिहार की कला को, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए न जाने कितने जतन किए और मधुबनी पेंटिंग की लुप्त हो रही शैली को एक बार फिर से जीवित कर दिया, वो जब अपने अंतिम समय में थी तो उसके साथ भी वही हश्र हो रहा था जो कुछ सालों पहले बिहार के एक प्रबुद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ हुआ था। मेरी ये टीस इसलिए भी है क्योंकि जब छपरा का एक सैनिक शहीद होकर तिरंगे में लिपटे हुए अपने घर पहुंचता है, तब भी कोई स्थानीय नेता और मंत्री अधिकारी उसके घर नहीं जाते हैं। खैर, इससे आपको और हमको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, या फिर सरकार को भी क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो हम क्यों व्यर्थ में अपना ऊर्जा और समय नष्ट करें। वैसे भी आप में से कुछ लोग हमको ये ज्ञान देने तो आ ही जाएंगे कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो हम इस पर आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि इसको खबर की तरह ही आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। मधुबनी पेंटिंग की चर्चित कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्त का कल दिन के 12 बजे निधन हो गया। 93 साल की गोदावरी दत्त बीते एक सप्ताह से कोमा में थी। उनकी किडनी खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। गोदावरी दत्त का इलाज मधुबनी मेडिकल सेंटर में चल रहा था। डॉक्टर ने जवाब देकर के उनको बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया था, जिसके बाद से उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। गोदावरी दत्त ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो पिछले 4 दिनों से कोमा में थी और बेटे प्रेमचंद दत्त जो है परसों एक अखबार को बता रहे थे कि मां 8 दिन से बीमार थी। डॉक्टर ने पटना ले जाने के लिए कहा, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली। पिछले कुछ महीनों से उनकी पेंशन भी बंद थी और इस बारे में अधिकारियों से जब पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि चिंता मत कीजिए, आपके खाते में आ जाएगा। पिछले 2-3 सालों से उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, उनको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। उसके बावजूद कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उनको किसी कार्यक्रम के लिए बुलाने जाते थे तो वो दौड़ी चली आती थी। गोदावरी दत्त का जन्म सन 1923 में दरभंगा के बहादुरपुर गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई थी। अपनी मां और गुरु सुभद्रा देवी से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। गोदावरी का जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा था। उनके सामने एक ऐसा भी समय आ गया था जब उनके पति ने उनके सामने ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने इकलौती संतान के साथ आगे बढ़ती गई। वह वो दौर था जबकि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने की बात तो दूर, पुरुषों से बात तक करने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय से उन्होंने संघर्ष करके मधुबनी पेंटिंग को अमर कर दिया। उन्होंने 49,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स को मधुबनी पेंटिंग सिखाई। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में चोटी के उन गिने चुने नामों में से एक है जिन्होंने इस कला को फर्श और दीवारों से उठा करके विश्व के मानचित्र पर प्रतिस्थापित कर दिया था। वह गर्व से कहती थी कि आज मैं जो कुछ भी हूं वह इस कला की बदौलत ही हूं। यह कला का ही प्रभाव है जिसने मुझे बिखरने से बचा लिया। लेकिन अफसोस कि जिस गोदावरी दत्त को उनकी कला ने बिखरने से बचा लिया और जिस गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग को जिंदा कर दिया, उनके लिए हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया, या फिर हमारी बिहार की सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब आप इस खबर को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से लगातार ऐसे खबरें आती हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा करने वाले व्यक्तियों के मृत्यु के समय भी कोई बड़े नेता या मंत्री या अधिकारी जो हैं उनके पास नहीं पहुंचते हैं, इन सब चीजों को लेकर आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक बता दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।